हमारे साथ जुड़ रही हैं रंजना कुमारी, जो डायरेक्टर हैं CSR की, अश्विनी दुबे वकील सुप्रीम कोर्ट और सीमा समृद्धि वकील सुप्रीम कोर्ट। अश्विनी दुबे और सीमा समृद्धि, सबसे पहले आप दोनों की प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी। जैसा आशीष ने हमें बताया कि कभी बहुत लंबे भी मामले चलते थे, 25-25 साल डिवोर्स के मामले चल रहे हैं और दोनों पक्षों को भी परेशानी होती थी या एक पक्ष दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए भी इस्तेमाल करता था, तो जो लंबी प्रक्रिया चलती थी वो अब खत्म हो सकती है। अश्विनी जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत ही लैंडमार्क और फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा इस जजमेंट का। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इसलिए है कि जब संबंध नहीं जुड़ रहे और किसी भी कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक भी अगर उनको जुड़ने की कोई आसार नहीं दिख रहा और लंबे समय से अदालतों में कानूनी प्रक्रिया चल रही है, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे सामने कोई मैटर पेंडिंग होता है तो उस केस में जो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इसमें साथ रहना संभव नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक अधिकार है संपूर्ण निर्णय का, उसमें डिसीजन लेकर के और इस मामले को खत्म कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि सालों साल जो लंबित प्रक्रिया है या जो ट्रायल कोर्ट के सामने, मैंने फैमिली कोर्ट के सामने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पिटीशन फाइल करनी पड़ती, तो अब अगर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन है, कोई और ऐसा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जिसमें लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह सकते, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसीजन लेते हैं। बहुत ही इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। जी, लैंडमार्क जजमेंट आपने इसे कहा है, सीमा समृद्धि, लैंडमार्क जजमेंट आप भी मानती हैं और इसमें इसके तहत जो परेशानियां लंबे खिंच रहे मामलों से होती थी, क्या आपको लग रहा है कि इससे लोगों को छुटकारा मिलेगा या इसके मिसयूज होने का भी कुछ खतरा है? सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये बात साफ कही है कि जनहित याचिकाएं लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट ना आ जाएं डिवोर्स के लिए, ये भी ध्यान रखना होगा। लेकिन मैम देखिए, नो डाउट कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जो भी ट्रायल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, और पर्सन उसमें इनिशिएटिव ले और जस्ट उसको पेंडिंग दिखा करके वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ट्रांसफर के लिए, तो वो प्रोसेस वो 1-2 महीने में भी कर सकते हैं, राइट। तो इन सारी चीजों पे अगर जजमेंट आगे फर्दर इसमें अगर रिजर्व रखा है तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैम क्या है, 2 चीजें हैं। हमारी कंट्री जो है एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, जहां पर एक तरफ लोगों की इंडिपेंडेंसी, उनके अपने राइट्स, और दूसरी तरफ स्ट्रक्चर, और जहां पर की फीमेल बहुत ज्यादा सफर कर रही है। अब उनके बच्चों का मेंटेनेंस, फीमेल का उनका एलिमनी, ये सारे इशूज ऐसे हैं मैम कि नो डाउट इसमें 25-20 साल तक, 15 साल तक जो मैटर पेंडिंग थे वो दोनों पार्टी सफर कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 142 का जो है राइट का यूज करके कर सकते हैं ये सारी चीज, राइट। लेकिन इन सारी चीजों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। किन चीजों के बारे में आप कह रही हैं कि अभी सोचना जरूरी है, यानी कि कहां पे आपको आशंका है? मैम देखिए, नो डाउट अभी आपने भी कहा जैसे कि मिसयूज हो सकता है। अब इसमें सपोज दैट कोई पर्सन है, उसने एक पिटीशन फाइल की कि मुझे डिवोर्स चाहिए अपनी वाइफ से, उसने फैमिली कोर्ट में फाइल कर दिया पिटीशन, और उसको वो चाहता है कि हम ट्रांसफर करा, या वो दूसरी पार्टी ने कहीं फाइल किया, वो चाहता है ट्रांसफर करा ले, तो विद इन वो 15 डेज फाइलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ट्रांसफर के लिए लगा सकता है, अगर किसी अदर स्टेट का मैटर है, और लगा करके वो कहेगा कि नहीं, इसमें चूंकि ये आपका जजमेंट है कि 6 मंथ्स का जो पीरियड है, 6 to 18 मंथ्स का, उस पीरियड को मैंडेटरी नहीं है अब उसका, अगर दोनों पार्टी की कंसर्न है या कोर्ट को ऐसा लगता है। और बहुत सारी चीजें मैम मिस इंटरप्रिटेट नहीं, मैनिपुलेट करके चीजें कोर्ट तक पहुंचती हैं, और जहां पर अगर फीमेल कोई वीक है वो कैसे उसको जस्टिस मिलेगा। लेकिन इस समय भी जो एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, आज मेरे पास एक उत्तर प्रदेश का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मैटर है। मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा मेरे पास बिल्कुल खर्चा नहीं है। मैंने कहा आप वेट कर लो, कल हम आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं। उनका कहना था कि मैम आपके ऑफिस से रेलवे स्टेशन तक जाने तक का हमारे पास किराया नहीं है। मैम लोग नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक भी आ सकते हैं। वो किस तरीके से, उनकी बहुत सारी चीजें, एंगल्स देखने की जरूरत है, जहां हमारी फीमेल अभी सोशली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं। आपको लगता है कि ये महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? रंजना जी, क्या आपको भी ये आशंका है, या अभी का जो डिवोर्स का कानून था उसमें क्या ऐसा था जो कि महिलाओं को सुरक्षा मिल रही थी?
आई थिंक सीमा ने इंगित किया है जो समस्या इससे हो सकती है, लेकिन मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। उसके पीछे दो कारण है। जब अगर मैरिज इरिट्रीवेबल है, मतलब ये कि उसमें कोई समझौता की संभावना बिल्कुल नहीं है, फिर क्या होता है कि एक पार्टी लेके बैठी रहती है, और ज्यादातर ये गरीब लोगों के बीच का मामला नहीं है जो 25-25 साल तक चलता है। मैं केस को जानती हूँ, जो एक पुलिस ऑफिसर है और हस्बैंड भी पुलिस ऑफिसर है, और दोनों ने एक दूसरे को लटका के रखा हुआ है। तो बहुत सारे इस तरह के केसेस हम लोगों ने देखे अभी नोएडा में, मतलब बहुत सारे केसेस जिसमें कि वो बस बोल देंगे नहीं मैं नहीं दूंगी तुम क्या कर लोगे, या मैं नहीं दूंगा डिवोर्स तुम क्या कर। तो ये एक म्यूचुअल कंसेंट जहां पर है, मतलब है कि दोनों की का राजीनामा है, और जो कारक तय किए गए बहुत अच्छे हैं। उसमें देखिए महिला का भी ख्याल किया गया है, उसमें कहा गया है। तो उस परिस्थिति में अगर उन कारकों को सामने रखते हुए अगर 142 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करती है, तो बहुत सारे ऐसे लंबित मामले हैं जिनमें कोई नहीं साथ रहते ही नहीं है। अब इन्होंने कहा 6 साल, ऐसे भी मामले हैं 10 साल 20 साल 15 साल साथ नहीं रह रहे हैं, और बार बार आप फैमिली कोर्ट में जाते हैं। फैमिली कोर्ट में किसी तरह का फैसला नहीं होता है। हम लोग के बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जो कि फैमिली कोर्ट उनको खाली लंबित करता रहता है, अगली डेट पर आई है, उसके बाद वो तारीख नहीं मिल रही है। मतलब ये कि गरीब के लिए भी, मैं सब तरह की महिलाओं के लिए देख रही हूँ कि वो उनको फैसला नहीं मिलता। तो कम से कम अब ये विशेषाधिकार का अगर सुप्रीम कोर्ट करता है, और ये कोई सीधा आप नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि बहुत ही ऐसे फैसले जो नीचे हो जाएंगे लोअर कोर्ट्स में, जो ऐसे फैसले हैं जिनमें कि दोनों पार्टियां अड़ी हुई हैं और वो फैसले को होने नहीं देना चाहती किसी भी तरह से, उसके पीछे संपत्ति बहुत बड़ा कारण होता है। हाँ। उसके पीछे इनहेरिटेंस बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगर ये सब चीजें वहां पर शामिल हैं तो फिर तत्काल फैसला होना चाहिए। अगर दो लोग एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, मैं मानती हूं तो तत्काल फैसला होना चाहिए कि अभी भी जो दूसरे कोर्ट हैं, फैमिली कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, वहां पर इन डिवोर्सेस तलाक की गुंजाइश है। अगर वहां मामला नहीं बनता, और ये भी है कि आप सीधे PIL के जरिए नहीं आ सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें साफ की हैं। कुछ कारकों की भी बात की गई, उसमें एक ये भी है कि दोनों ही तरफ से लोग अगर तैयार हो, दोनों की रजामंदी हो, तो वैसे में जब आपने अभी रंजना जी कहा कि ऐसे भी मामले होते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे को परेशान करने के लिए, जिसमें इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, तमाम तरह की वजूहात हो सकती हैं, वो अगर लटका के रखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या ये मसला हल हो सकेगा? क्योंकि यहाँ पर भी तो एक म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इन मामलों को भी हल कर पाएगा जहां पे लोग लंबे समय से अलग हैं, पर नियत ये है कि हम मामले को खींचे? नहीं, देखिए उसमें क्या है, जो 142 का विशेषाधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उनको फैसला देना है, उनको तय करना है कि भाई किस तरफ क्या ज्यादा सही है क्या नहीं। बच्चों के आर्थिक अधिकार की बात भी कही गई है, महिला के अधिकार की बात कही गई है। सब चीजों को देखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला उसको लेना ही है, उसको तय करना ही है कि इसमें क्या होगा, तो ये एक तरह से बहुत अच्छा है। क्योंकि लंबे समय तक लंबित मामलों का कोई मतलब होता नहीं है, वो खाली एक दूसरे को उलझाने के लिए रखे जाते हैं। तो इसमें म्यूचुअल कंसेंट, देखिए इररिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, मतलब कि उसमें कोई समझौता होने की संभावना ही नहीं होती है। दोनों लोगों ने तय कर लिया कि म्यूचुअल कंसेंट से जा रहे, तभी तो लोअर कोर्ट में गए थे ना। तो वही मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, जो इरिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज है, तो उसमें तो फैसला होगा ही होगा। उसमें तो ये नहीं कहने की बात है कि नहीं वो तो म्यूचुअल कंसेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ढूंढेगा। आप तो गए कोर्ट उसी बात को लेकर हैं, लेकिन एक पार्टी उसमें से बदल गई, उसने कहा हम तो देंगे ही नहीं, अब तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे, आप बिगाड़ लोगी। तो ये बात इस समय ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं बहुत स्वागत करती हूँ कि कम से कम फैसले सामने आएंगे, और इस तरह की जिंदगियां जो दोनों तरफ लटकी रहती हैं वो उचित नहीं है। महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है कि वो उनको भी मौका ही नहीं मिलता है कि वो आगे अपनी जिंदगी कर सकें। नौकरियां छूट रही हैं, बच्चे छूट रहे हैं, मतलब बहुत कुछ समस्याएं महिलाओं के भी जीवन में आती है क्योंकि तलाक तय नहीं होता है। अश्विनी जी, जो अभी मौजूदा कानून है तलाक को लेकर, और अब जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसके तहत कई सारी बातें हैं जो अच्छी हैं, बहुत सारे मामले लटके हुए हैं, वो जल्दी सुलझाए जा सकते हैं। इन दोनों को आप अगर उनकी तुलना करें तो क्या वो पॉइंट्स हैं जो आप हमें समझाना चाहेंगे कि ये पहले इसमें ये कमी थी और ये बेहतर हो रहा है अब? अश्विनी जी। नगमा जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकार का प्रयोग समय समय पर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए करते रहे। अब एक जो कोडिफाइड लॉ है भारत में,
जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स की एक प्रक्रिया दी गई है। यानी आपको फैमिली कोर्ट के सामने ही जो भी कारण है उनको लेकर के डाइवोर्स पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। सपोज कि ट्रायल कोर्ट या फैमिली कोर्ट डाइवोर्स के फेवर में नहीं होता, वो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट भी नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं। इस सब में मान लीजिए 15 सालों का पीरियड निकल गया और डाइवोर्स कहीं से फाइनली जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी चैलेंज करती है, तो सुप्रीम कोर्ट वो टेस्ट डिसाइड करेगा कि क्या रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं कि इनका पटरी पर आना संभव नहीं है, और इसलिए हमें अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए इसमें डिसीजन देना चाहिए, क्योंकि असल फैसला तो फैमिली कोर्ट से शुरू हुआ, पहला। दूसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में जैसे रंजना जी ने बिल्कुल कहा कि आपसी सहमति की भी जरूरत है, लेकिन आपसी सहमति के साथ इरिट्रेबल जो ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है उसका मतलब ही है कि लंबे समय से दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। एक पक्ष तलाक देना नहीं चाहता, दूसरा पक्ष तलाक लेना चाहता है। मिक्स्ड जजमेंट है, एक कोर्ट की जजमेंट फेवर में है, एक कोर्ट की जजमेंट हस्बैंड के फेवर में, एक कोर्ट की जजमेंट वाइफ के फेवर में। तो उन टेस्ट को डिसाइड करने के सुप्रीम कोर्ट ने हमारी खुद की भी पावर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके लिए फैमिली कोर्ट के पास अलग पावर है और आप हमारे पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन के थ्रू आते, पहला। दूसरा, जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है और दो अलग अलग राज्यों में कोई मुकदमा पेंडिंग होता है, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ उस मैटर को अपने राज्य में ट्रांसफर करवाने के लिए अपनी जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल थी, मोस्टली विमेन फाइल करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी लगता है कि इस लंबी प्रक्रिया को हम देखें या यहीं पर हम तमाम मेंटेनेंस को डिसाइड कर दें, बच्चे हैं तो उनकी एलिमनी, बच्चों के उसको कॉम्पनसेशन को डिसाइड कर दें, एलिमनी डिसाइड कर दो, यही एग्रीमेंट बना करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का विशेषाधिकार प्रयोग करते हुए इन दोनों की शादी को हम जो है नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दें। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है 6 महीने का कूलिंग पीरियड, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से भी आते हैं तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड पहली पिटीशन और दूसरी पिटीशन के बीच में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कूलिंग पीरियड की भी जरूरी नहीं है, तो आप सर्कमस्टांसेस को और कारणों को और कारकों को डिसाइड करिए, और इन तीनों के अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि हमें इस रिश्ते को आगे नहीं रखा जा सकता, बहुत डिस्प्यूट हो गया, बहुत समय बीत गया, बहुत सारा समय खर्च हो गया, तो उन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारी ठीक है। जो ये कूलिंग पीरियड वाली बात आपने कही, उसके ऊपर सीमा जी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि ये दो तरह से इसको देखा जा सकता है कि एक तो वो कूलिंग पीरियड कई लोगों के लिए बेहतर भी होता था कि एक समय मिल जाता है सोचने का, पर ये जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड अनिवार्य नहीं है, ये किस तरह प्ले आउट कर सकता है सीमा जी? मैम, नो डाउट कि अगेन मैं कहूंगी कि जजमेंट नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज ये है कि बहुत सारी मैरिजेज ऐसी हैं कि जब कूलिंग पीरियड 6 मंथ का टाइम है और उसमें मेडिएशन में मैटर गया, फर्स्ट मोशन के बाद बहुत सारी पिटीशन जो है विड्रॉ कर ली जाती है, और उसमें अगर काउंसलिंग प्रॉपर हो गई तो वो मैरिज को वो नहीं डिवोर्स में नहीं कन्वर्ट होती है और वो मैरिज कंटिन्यू होती है। अब ये कूलिंग पीरियड भी कंपलसरी नहीं है, सडनली एक दूसरे का फाइट हुआ हस्बैंड वाइफ का बहुत, और उन दोनों ने डिसाइड किया मुझे एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, 2 या 1 जो भी बेबी है उनके बच्चे हैं, अब उनकी फिर कस्टडी की फाइट, प्रॉपर्टी राइट की फाइट, अदर जो बहुत सारी एलिमनी की फाइट, बच्चों की कस्टडी, इन सारी चीजों की। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 142 का यूज करते हुए इन सारी चीजों का इतने शॉर्ट टाइम में अगर डिसीजन दे सकते हैं और दोनों पार्टी के बच्चों के सबके राइट को अगर वो प्रोटेक्ट करते हुए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये स्वागत योग कदम है। अदरवाइज मैम एक चीज ये भी है कि हमें फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन को बचाना है जी। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपने बिल्कुल जो आपको एक अंदेशा है, आपने उसकी तरफ इशारा किया कि फैमिली जो एक स्ट्रक्चर है, फैमिली जैसा जो इंस्टीट्यूशन है, उसको बचाना है, तो क्या इसके ऊपर ऐसा लगता है रंजना जी आपको कि असर पड़ सकता है? क्या डिवोर्स या तलाक की दर जो है उसको बढ़ सकती है अगर इस तरह के जल्दी जल्दी डिवोर्सेस होने लग जाएंगे, या फैमिली स्ट्रक्चर को कोई खतरा पहुंचता है इससे? असल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सामाजिक बदलाव में थोड़ा समय लगता है, ये स्वीकार किया है उन्होंने, और शायद इसी तरफ ये इशारा या इंगित करता है। लेकिन मैं इस बात से बहुत सारे वर्षों से इस काम को देख रही हूँ, कर रही हूँ, लोगों की मदद कर रही हूँ, महिलाओं की, तो मुझे लगता है कि अक्सर ऐसा हो रहा है आजकल खास तौर से कि महिलाएं इस विवाह का कोई मतलब नहीं होता है।
जहां इतनी ज्यादा आपस में वैमनस्यता हो जाती है, इतनी ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है कि अक्सर और लड़की को परिवार वाले भी और जो काउंसलिंग वाले लोग हैं फैमिली कोर्ट के, वो लड़की को ही फोर्स करते हैं कि जाओ किसी तरह रहो, एडजस्ट हो जाएगा इसी तरह से धीरे धीरे एडजस्ट। तो ये एडजस्ट वाली शादी का कोई परिवार का मतलब ही नहीं होता है। तो जो परिवार है वो तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, अंडरस्टैंडिंग से, कोऑपरेशन से, इंटरडिपेंडेंस और लव से चलता है। अगर उसमें ये सब चीजें नहीं बची हैं तो सिर्फ परिवार को बचाने का कोई मतलब नहीं है ना। परिवार को जाने दीजिए, परिवार कि हम तो कानूनी परिवार को बचा के रखें, इसका कोई मतलब नहीं है अगर परिवार की जो बुनियादी शर्तें हैं वो पूरी ना हो। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपने अपना मत रखने के लिए इस बहुत ही अहम विषय पर। बहुत बड़ा फैसला है आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का, जिसमें ये कहा गया है कि जो 6 महीने का अनिवार्य एक कूलिंग पीरियड दिया जाता था किसी भी डिवोर्स में, फैमिली कोर्ट में जाना होता था, वो अब अनिवार्य नहीं है। लोअर कोर्ट्स या फैमिली कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए फैसला दे सकता है तलाक के मामलों में भी।